बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गिफ्ट और हिबा के हवाले से कुछ डिस्कशन जारी थी, तो मैंने कहा कि एक ऐसा पाकिस्तानी लीगल फ्रेमवर्क में इशू है जो कि सब दोस्तों से शेयर किया जाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैलिड गिफ्ट या एक वैलिड जो हिबा है उसके 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले नंबर पे ऑफ़र है, पेश करना किसी हिबा को। दूसरा एक्सेप्टेंस है, उसका जो डोनी है वो उसको एक्सेप्ट करता है। जब ऑफ़र डोनर कर रहा है तो डोनी उसको एक्सेप्ट करता है। और तीसरी चीज़ है दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो हैं, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड गिफ्ट। 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स। जब कभी भी आपको इंग्रेडिएंट्स को साबित करना या रिबट करने के हवाले से कोई लीगल इश्यूज आ जाते हैं, तो इस हवाले से 2018 के अंदर एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। 2018 MLD पेज 739 में इस बात को डिस्कस किया गया। 2018 CLC पेज 1535 बी में और 2018 CLC पेज 1838 बी के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया। सिंध हाईकोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। PLD 2017 सिंध हाईकोर्ट, कराची हाईकोर्ट, सखर बेंच भी है और भी काफ़ी हैं, लेकिन ये कराची हाईकोर्ट, सिंध हाईकोर्ट है। पेज है 105। और इसके अलावा 2016 MLD पेज 594 डी है। 2015 MLD पेज 1008 बी है। 2015 CLC पेज है 719 में। बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो हैं, जब आपको इनको साबित करना है या इनको आपने किसी जगह पे निगेट करना है एज इट मुद्दाले, तो याद रखिएगा एक लैंडमार्क जजमेंट है 2015 CLC पेज 719। और उससे पहले यही बात डिस्कस की गई है केसला में, जो कि 2011 YLR पेज 82 है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लैंडमार्क जजमेंट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ गिफ्ट्स, हिबा और तमलीक जो है। तमलीक आपको पता है किसी ब्लड रिलेशन को जब आप गिफ्ट कर रहे हैं। तो 2010 SCMR पेज 342 में इस बात को डिस्कस किया गया कि जब कभी भी ऑफर डोनर ने करनी है, डोनी ने उसको एक्सेप्ट करना है और डोनर ने डोनी को डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे देनी है, तो गिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं लीगल इश्यूज पाकिस्तानी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। जब हम सूट्स फॉर पोजेशन का कोई भी सूट जब हम चला रहे होते हैं, तो उसमें क्या क्या हमें मामला फेस करने पड़ते हैं बीइंग ए सिविल लॉयर। अगर हिबे के वक्त डोनर मौजूद नहीं है, देन क्या ऑफर का चलें जी ठीक है मान लेते हैं, और जो बंदा था वो अमेरिका में था और डोनी कहता है कि मैंने मान गया था, तो भैया एक्सेप्टेंस का सवाल उठता है। आप खुद सोचें, जब एट द टाइम ऑफ गिविंग द गिफ्ट डोनी मौजूद ही नहीं है। डोनी कहता है मैं उस वक्त सऊदी अरेबिया में था जब इसने मुझे पाकिस्तान में गिफ्ट किया। ठीक है, साबित हो जाता है कि वो मौके पे मौजूद नहीं था उस वक्त, तो क्या एक्सेप्टेंस का कुछ सवाल बनता है? और डिलीवरी ऑफ पोजेशन के बारे में सूट्स के अंदर किसी किस्म का कोई बाज़ औक़ात ऐसे मामला आ जाते हैं कि कतई सूरत कोई सबूत मौजूद नहीं होता है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हुई है, जब ऑफर एक्सेप्टेंस ही डाउटफुल हो गई है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो भैया बाद में आने वाली चीज़ है। और मोस्टली केसेस में गिफ्ट डीड जो होती है वो रजिस्टर्ड ही नहीं करवाई गई होती। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट चंद डॉक्यूमेंट्स को मैंडेटरी करार दे रहा है, जिसमें हिबा भी एक है। हिबा साबित तो नहीं होगा, और जब हिबा साबित नहीं होगा तो भाई बात खत्म।
इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ा टची सा इशू था इस गिफ्ट के हवाले से 2018 MLD पेज 739 में, और 2016 में इस बात को डिस्कस किया गया था। बुनियादी तौर पर ये कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट के हवाले से ये बड़ी अच्छी एक लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़ने के काबिल है। 2016 YLR पेज 1248 हमें काफ़ी हद तक गाइडलाइन दे रही है। उसके बाद अगर हिबानामा एक डीड बना है, उसके गवाहान, उसके शनाख्त कनिंदगान, जो रेवेन्यू ऑफिसर उसको अटेस्ट कर रहा है, मुतलका पटवारी उसकी तस्दीक कर रहा है, सूट फॉर हिबा तो चल रहा है, लेकिन जो बेसिक विटनेसेस हैं उनको अगर उस सूट में बतौर विटनेस बॉक्स में नहीं लाया गया तो भैया बेसिक इंग्रेडिएंट्स को साबित करने के लिए उस डीड के गवाहान, उस डीड के शनाख्त कनिंदगान, उनके अटेस्टेशन करने वाले रेवेन्यू ऑफिसर और बमा उसके पटवारी बतौर गवाह नहीं आए तो भैया मियाँ किस चीज़ का गिफ्ट डीड है वो? सूट कैसे चलेगा? साबित नहीं होगा गिफ्ट। इस हवाले से 2006 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2006 CLC पेज 1009, और 2018 में इसी बात पे डिस्कस हुआ, एक केस सामने आया 2018 MLD पेज 739 जो है, ये मैं समझता हूँ कि 2018 MLD पेज 739 जो है ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और जो वकील साहब गिफ्ट के हवाले से कोई भी केस लड़ रहे हैं या जिसको गाइडलाइन चाहिए, उसके लिए ये बड़ी अच्छी गाइडलाइन है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो है, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन जो है, वो तो डोनी के पास चली गई होती है। ऑफर और एक्सेप्टेंस का जो इशू है वो थोड़ा सा डिलैपिडेटेड होता है, हत्ता कि वो साबित नहीं हो पाता है केस के अंदर। तो याद रखिएगा कि ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू डोनी was not sufficient to constitute a valid gift under the civil law। चलो मेरे पास पोजेशन है, मैंने जनाब अपने भाई से वैसे ले लिया कि जनाब आप मुझे दे दें और इस्तेमाल के लिए, जगह बाद में मैं कह दूं कि जनाब इसने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, ऑफर एक्सेप्टेंस अगर मिसिंग है तो भैया वो फ्रॉड की तरह आपके सूरत जो है वो वैलिड गिफ्ट नहीं है, वो फ्रॉड है। इस हवाले से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट पढ़ने के काबिल ज़रूर देखिएगा। 2018 SCMR पेज 139B पेज पे इसको डिस्कस किया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ है, पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के एक केस में, रिपोर्टेड केस है, ये मुझे बड़ा अहम इशू है और पंजाब में ख़ास तौर पे ये चीज़ बड़ी डिस्कस की जाती है कि अपने घर वालों को, अहलो अयाल को छोड़ के अपने कज़न के हक में एक बंदे ने कोई जायदाद हिबा कर दी है, सारी प्रॉपर्टी हिबा कर दी है। और जब हिबा की है तो उस हिबे का कोई जवाज़ बनता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने कज़न को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने बग़ैर किसी जवाज़ के तमाम जायदाद गिफ्ट कर दी जाती है। और ये बात आ जाती है कि जनाब ये घर वालों के साथ कोई मामला था, इसने सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया। तो भाई बात याद रखिएगा कि जब मोटिव प्यार और मोहब्बत की बिना पे ही गिफ्ट किया जाता है, अब जब ऑफर एक्सेप्टेंस जो है केस के अंदर डिस्कस नहीं की गई है, ऑफर एक्सेप्टेंस अगर नहीं की गई है, सिर्फ एक ऐसी ट्रांजैक्शन की गई है जो दूसरों को महरूम करने के लिए, प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए की गई है, तो देन क्या ऐसा हिबा साबित होगा?
जब ऑफर एक्सेप्टेंस ही साबित नहीं होती, जब कोई ऐसा एफिलिएशन, कोई ऐसी एफिनिटी, कोई ऐसा प्यार मोहब्बत का कोई जज्बा किस वजह से हिबा किया जा रहा है, ये सामने नहीं होता और साबित नहीं हो कर पाता, दाल है या मदई, तो मियाँ ऐसा हिबा साबित तो नहीं होगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट में हमने देखी और बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़िएगा। 2018 YLR पेज 82 लाहौर हाई कोर्ट का रिपोर्टेड केस है। एक बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात बज़रिया वकील या बज़रिया अटॉर्नी जो बज़रिया वकील पेश करदा जो इंतकाल हिबा है, क्या वो एडमिसिबल एविडेंस का दर्जा रखेगी कि मैं अपने वकील को कहूँ कि मेरी तरफ से हिबा करो? भैया ऐसा बज़रिया वकील पेश करदा जो इंतकाल हिबा है वो इनएडमिसिबल एविडेंस के ज़ुमरे में आएगा। अब बाज़ ऐसा होता है कि कोई औरत जो है वो किसी रिश्तेदारी के बगैर किसी और बंदे को गिफ्ट कर देती है, तो रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई ऐसा आंसर भी नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, धोखे के साथ अगर गिफ्ट डीड बनवा ली गई है तो उसमें शनाख्त कनिंदा, हिबा के गवाहान, हत्ता के स्टैम्प फरोश, पटवारी, वसीका नवीस और उसको रजिस्टर्ड करने वाला जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनको बतौर गवाह पेश किया जाएगा और पेश करके उन पे जो मुद्दा अलय है वो क्रॉस करेगा। अगर पेश नहीं किया जाता, शहादतों पे बात आ गई और वो शहादतों में साबित नहीं होता है, तो भैया तीनों चीज़ें में से अगर एक चीज़ भी मिसिंग है, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं साबित हो रही है, धोखे के साथ अगर पोजेशन ले लिया है और बाद में तोहफा बना दिया है, या बाद में धोखे के साथ किराएनामे पे अगर उस पे साइन करवाने थे लेकिन करवा ही वाला में पे लाए, या उसको कहा कि रजिस्टर्ड करवाना है किराएनामा, आ जाओ मेरे साथ और जहाँ जाके जरा गेम डाल दी है, तो मैं नहीं समझता कि चोर हमेशा चोर ही होता है, तो हिबानामा दुरुस्त साबित तो नहीं होगा। इस हवाले से 2017 MLD पेज 399 और 2017 MLD पेज 1251 जो है हमें अच्छी गाइडलाइंस दे रही है। उसके बाद आपको पता ही है कि जब भी हिबे का इंतकाल किया जाता है तो उस मखसूस गांव के नंबरदार की तस्दीक जो है वो करवाई जाती है। जब किसी और गांव के नंबरदार की तस्दीक करवाई है उस इंतकाल हिबा के ऊपर, तो फिर मामला थोड़ा सा मशकूक की तरफ चला जाता है। अगर उसमें रिबटल आ जाती है, अगर उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस का मामला डाउटफुल हो गया है, तो ऐसा ही साबित नहीं होगा। इस हवाले से 2017 MLD पेश है 1792 जो है इसमें गाइडलाइन दे रही है। याद रखिएगा कि ज़बानी हिबा जब भी होता है ज़रूरी नहीं है कि हिबा जो है वो तभी होगा जब उसकी डीडी बनेगी, लेकिन अगर ज़बानी हिबे को मेरे दोस्त आपने लिख लिया है, तहरीर कर लिया है, देन उसकी रजिस्ट्रेशन तो करवानी पड़ेगी ना। याद रखिएगा कि हिबा को साबित करने के लिए हिबा का वक्त, तारीख, जगह और जिनके सामने ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही थी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो रही थी, उन गवाहान को उस सूट का
उस दावे का हिस्सा बनाना होगा और बाकायदा तौर पर उनको बतौर गवाह लेके आना पड़ेगा आपको, और ये सारी चीज़ें अपने दावे में लास्ट में लिखनी है। देन ओरल गिफ्ट जो है वो उसको आप साबित करेंगे, अदरवाइज ओरल गिफ्ट जो है वो साबित नहीं होता है। एक अहम इशू है पाकिस्तानी जो सिविल लॉ है उसके अंदर। इस हवाले से 2017 की एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, 2017 SCMR पेज 402 में इस बात को डिस्कस किया गया था। उसके बाद बाज़ वक़्त बाबा लड़ पड़ता है अपने बच्चों के साथ हमारे यहाँ पंजाब में तो होता है भाई, हो सकता है दूसरे इलाकों में भी होता होगा। पापा कहता है भाई मैंने अपनी सारी जायदाद जो है ना अपने भतीजों को गिफ्ट कर देनी है, मालिक हूं मैं, सारी जायदाद मेरी है, मैं जिसको मर्जी जैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ करूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मुझे पावर दे रहा है प्रॉपर्टी को रखने की, उसको इस्तेमाल करने की, डिस्पोज ऑफ करने की, मैं जिंदा हूं। बाबा लड़ पड़ता है जनाब सबके साथ। अब बाबा अपने बीवी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी सबसे लड़ पड़ता है, और लड़ने के बाद क्या करता है, सबको कहता है आपको एक टका भी नहीं देना भाई, सबको जायदाद से महरूम करने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने किसी और रिश्तेदार को गिफ्ट कर देता है। अब अपनी बीवी बच्चों को, अहल वयाल को जायदाद से महरूम करने के लिए सारी जायदाद किसी बाहर किसी और को आप गिफ्ट कराते हैं, तो क्या ऐसा गिफ्ट जो है वो एक मोटिव के साथ है, क्या वो लव एंड अफेक्शन के साथ है, क्या उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन एज ए वैलिड इंग्रेडिएंट डिस्कस किया जाता है? इंसाफ का तकाजा ऐसा है। बुनियादी तौर पर याद रखिएगा, अपने बच्चों को, अपने अहल वयाल को जायदाद से महरूम करने के लिए अपनी सारी जायदाद, अगर एक वालिद या एक औरत जो है, मर्द है या औरत है, वो दूसरे लोगों को, खानदान के दूसरे लोगों को हिबा कर देते हैं, तो वो एक गैर फितरी फेल है, और ऐसा जो गिफ्ट है कानून के अंदर वैलिड गिफ्ट नहीं है। मेरे पास पिछले दिनों केस था, उसमें बाबा जी ने अपनी सारी जायदाद अपने एक भतीजे के नाम करवा दी। बच्चों से भी लड़ पड़ा, बीवी से भी लड़ पड़ा, और कहने लगा कि भाई मैं सारी प्रॉपर्टी जो है अपने भतीजे के नाम पे ट्रांसफ़र कराया हूँ, गिफ्ट कराया। तो ऐसा गिफ्ट गैर फितरी फेल है, और ऐसा हिबा जो है वो वैलिड हिबा के तौर पे नहीं लिया जाएगा। इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट्स 2016 और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पास की, पढ़ने के काबिल। और पंजाब के कल्चर में जो हिबे के फड्डे डलते हैं बाबा जी वाले, कि बाबा लड़ के जाके जायदाद बाहर डिस्पोज, पूरी ज़िंदगी पहले इकट्ठा करता रहता है, बाद में जब लड़ता है वो बाहर बांटना शुरू कर देता है। 2016 SCMR पेज 1596 में और 2017 SCMR पेज 402 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया था। अब साहिब एक बात याद रखिएगा, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 25 को पता इंपावर करता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है, अपनी मर्जी से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और हत्ता कि सेफ गार्ड टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया गया उसको। मालिक हक के मलकियत तो भाई सबको बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, हत्ता कि इंसान से बाहर हर जानदार में ये हिस्स है हक के मलकियत की। अब जायदाद अपनी मर्जी से डिस्पोज ऑफ तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को महरूम करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो गिफ्ट का कभी भी
गैर कानूनी इस्तेमाल जो है वो वैलिड गिफ्ट के तौर पे नहीं लिया जाएगा। और गिफ्ट किसी भी प्रॉपर्टी को करने का इख्तियार माल की जायदाद को होता है। बाज़ औक़ात किसी अटॉर्नी की तरफ से, किसी वकील की तरफ से अगर हिबा करवाया गया है तो वो वैलिड हिबा नहीं होता है। और इस बात पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़ने के काबिल ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि वकील साहब की गलती है। वकील साहब की गलती क्या, वकील साहब की कोई ना कोई उनकी मोटिव था उसमें, कि वो भी एक अच्छे काउंसिल तो थे लेकिन साथ साथ थोड़े से लालची भी थे, डंडी मार गए थे। और वो डंडी मारना जो है वो उस केस लॉ में इसको खुद सामने आ जाता है। आखिर सारा दिन जब हम देखते हैं लॉज को, जब हम पढ़ते हैं तो पता तो चल ही जाता है। आपको सही पता ही है कि जब एक शहरी आता है, एक बंदा आता है आपके पास अपना केस सुना रहा होता है, तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ स्टैंड कर रहा है क्या। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट 2017 CLC पेज 458 में इस बात को डिस्कस किया गया था। भाजुकात पिछले दिनों मैंने देखा एक और बात कि बास लोग अपनी बेटियों से ज्यादा अपने बेटों से प्यार करते हैं। बेटियों को उनको शरई हक से महरूम करने के लिए बाबा जी क्या करते हैं, अपनी सारी जायदाद जो है वो बेटों के हक में गिफ्ट कर देते हैं। बाबा जी इंतकाल करवा देते हैं हिबा का। अब बेटियों को उनके शरई हक से महरूम करने के लिए अपने बेटों के हक में किया गया जो इंतकाल हिबा है, क्या वो वैलिड गिफ्ट है? सोचने की बात है। ये गैर फितरी फेल है। और किसी बेचारी भी बेटी को उसकी शरई हक से महरूम रखने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पे करवा देते हैं। ये एक गैर फितरी फेल है। और ऐसा इंतकाल हिबा काबिल मंसूही है। और कतई सूरत ऐसा हिबा जो है वो वैलिड हिबा तस्वर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से 2016 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बाबा जी ने यह काम किया कि अपनी बेटियों को उनके शरई हक से महरूम करने के लिए अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम पे हिबा कर दी थी। और बाज़ केसेस में तो कुछ रकबा जो है वो कर देते हैं बच्चों को नाम, यानी किसी दूसरे को छोड़ के बाकियों के नाम करवा देते हैं। बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया था, ज़रूर देखिएगा। 2016 SCMR पेज 986B इसमें डिस्कस किया गया है ये सारे मामलात। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक खामद अपनी बीवी को जायदाद हिबा करता है, इंतकाल हिबा करता है। पोजेशन जो होता है वो तो खामद के पास, बीवी तो बेचारी घर बैठी होती है। अब जब भी याद रखिएगा कि स्पाउस के दरमियान फड्डा डल जाए गिफ्ट का, तो खामद की तरफ से बीवी को जो हिबा प्रॉपर्टी की गई है उसकी सूरत में फिजिकल पोजेशन जो है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन को साबित करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस जो है वो ये इनफ है मिसाइल, क्योंकि एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हैं कि एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के तसर्रुफ में होती है। तो इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2016 CLC पेज 754 के अंदर, इस बात को डिस्कस किया गया था। उसके बाद जब भी ओरल हिबे की बात आ जाए, ज़बानी हिबे की तारीख, ज़बानी हिबे का वक्त, उसकी जगह आपने सूट के अंदर अपने दावे के अंदर नहीं बयान की है। और ज़बानी हिबे को किसी जगह पे आपने रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, ना ही कब्ज़ा ट्रांसफ़र किया जाना जो है वो साबित होता है, ना ही दावे के अंदर आपने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो ही नहीं है, उसके कोई गवाहान रखे हैं, तो ऐसा गिफ्ट इनवैलिड होगा, वैलिड गिफ्ट नहीं तस्वर किया जाएगा और ऐसा दावा कभी भी डिग्री नहीं किया जाएगा।
इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2016 YLR पेज 423 में इस बात को डिस्कस किया गया है। असल में हमारा जो लैंड रेवेन्यू प्रोसीजर है, यहाँ पे हमारे यहाँ ADLR वगैरह के पास जब इंतकाल हिबा के लिए हम जाते हैं तो इंतकाल हिबा के वक्त उस गांव के लंबड़दार जो हैं वो डोनर की शनाख्त करता है, जो कि लाजमी है। अब किसी दूसरे गांव का लंबड़दार उस जगह पे आके दूसरे गांव का लंबड़दार उस डोनर की शनाख्त कर रहा है तो देन ये मामला थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। और अगर कोई प्राइवेट शख्स शनाख्त या तस्दीक करता है तो मामला तो वैसे ही मशकूक हो जाता है। याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आप हिबे का इंतकाल करवाने जाते हैं ज़बानी, तो उसी जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे वो मौजूद है, उस इलाके के उस गांव के लंबड़दार को आपने साथ लेके जाना है, जो कि उस डोनर की शनाख्त करेगा और तस्दीक करेगा। प्राइवेट शख्स या दूसरे गांव का लंबड़दार, मामला मशकूक। इस हवाले से एक केसला है 2016 CMR पेज 1417 इस बात को डिस्कस कर रहा है। जहां तक मामला आ जाता है हिबा मर्जुल मौत का या इन्फॉर्मिटी में हिबा, इसके ऊपर हमने गपशप के कुछ प्रोग्रामात वैसे ही डिस्कस इस पे करके हमने बड़ी गप लगाई है इस पे, और इस पे हमने अलहदा से कुछ वीडियोस भी पड़ी होंगी मेरे चैनल के ऊपर, जिसका नाम मैंने ला लेक्चर वैसे ही खूब रखा हुआ, लेकिन लेक्चर वाली बात कोई नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ गपशप को सर्च करने के आसान बनाने के लिए ला लेक्चर का नाम दिया गया है, अदरवाइज लेक्चर वाली बात नहीं है कोई भी। याद रखिएगा कि इन्फॉर्मिटी के अंदर ओल्ड एज में जो गिफ्ट की करता है कोई शख्स, तो चूंकि अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक इंग्रेडिएंट है कि ऑफर एक्सेप्टेंस वही है जो बंदा समझता है, जो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है। साउंड स्टेट ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स 85 साल का है, 82 साल का है, बूढ़ा शख्स है, वैसे ही उसको नालियां लगी हुई हैं, सांस की नाली लगी हुई है, और उसका जनाब अंगूठा लगा के आप गिफ्ट करवा रहे हैं, तो इन्फॉर्मिटी में किया गया, ओल्ड एज में, हाई ओल्ड एज में किया गया जो गिफ्ट है वो मशकूक हो जाता है साहब। और ऐसा हिबा जो है वो दुरुस्त साबित आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज है, दूसरों को महरूम करने के लिए किसी एक ने अंगूठा लगवाया है। इस तरह के एक बड़ा अहम केसला है, ज़रूर देखिएगा। 2016 CMR पेज 1417 में इस बात को डिस्कस किया गया है। और एक बड़ा अहम टेक्निकल सी बात है कि जब मुश्तरका खाता के अंदर जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर गिफ्ट करने की सूरत में एक्चुअल फिजिकल पोजेशन की डिलीवरी जो है उसका सवाल नहीं उठता। जब मुश्तरका खाते में से गिफ्ट किया जाता है ना, फिर एक्चुअल फिजिकल पोजेशन जो है उसकी डिलीवरी का सवाल नहीं उठता। ऑफर एक्सेप्टेंस इनफ ये है, अगर वो मुकम्मल हो जाती है ट्रांजैक्शन तो डेट इज गुड। इस हवाले से 2016 YLR पेज 32 नोट 46 में इस बात को डिस्कस किया गया था। अब बाज़ वक़्त पंजाब के अंदर मैंने देखा है, अब दूसरे सूबों का तो मुझे पता नहीं है, कि बाज़ पर्दानशीन माइयाँ होती हैं। पर्दानशीन औरत, आपको पता ही है कि वो जब भी गिफ्ट करती है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है वो वॉइडेबल तो हो जाता है ना। अब जब एक पर्दानशीन लेडी ने गिफ्ट करना है तो किन सूरतों को मद्देनजर रखना है, लेकिन गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स को पूरा करते हुए
उस पर्दा नशीन लेडी के जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो उसका ज़ाती मफाद है, क्या उस बेचारी को हिबा करो, जो उसको अलेज किया जा रहा है या वो अलेज कर रही है कि मैंने हिबा कोई नहीं किया, मुझसे तो जनाब कोई अंगूठा नहीं लगवाई, मेरा अंगूठा ही नहीं है, या मुझसे एट्रीब्यूट किया जा रहा है, या मुझसे धोखे के साथ जब मैं बीमार थी तो अंगूठा लगा लिया गया था। तो जब भी पर्दा नशीन लेडी का मामला आ जाए तो कानून वाज़ेह कर देता है कि कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स को, बुनियादी शराइत को आप पूरा करते हुए बाकायदा उसके हिबे को रजिस्टर्ड करवाना है। और जब कभी फड्डा डाल जाना है तो भाई उस पर्दानशीन लेडी के मफाद का ख्याल रखना भी उस सिविल कोर्ट की जिम्मेदारी में शामिल है। इस बात की इंटरप्रिटेशन देखनी हो तो 2004 CLC पेज 1459 और 2016 CMR पेज 862 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। अब आपको बताइए कि किसी भी हिबे का बेनिफिशरी जो है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। तो जब सिविल सूट चल रहा हो हिबे का, तो फिर एक बात ज़हन में रखिएगा कि हिबे का जो बेनिफिशरी है वो आर्टिकल 79 का जो कानून शहादत आर्डर 1984 है, जो दो गवाहान ने हाशिया जो हैं आर्टिकल 79 की रूह से जो उस डॉक्यूमेंट के या उस ट्रांजैक्शन के जो गवाहान हैं, वो हिबे का बेनिफिशरी जो है वो आर्टिकल 79 कानून शहादत आर्डर की रूह से बजरिया शहादत हिबे को साबित करने का पाबंद है, और उस हिबे को एज ए वैलिड हिबा बजरिया गवाहान अंडर आर्टिकल 79 कानून शहादत आर्डर 1984 साबित करना उस हिबे के बेनिफिशरी के ऊपर मैंडेटरी है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो एक बड़ा अहम केसला है 2016 YLR पेज 1248 में इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाती है। बात वही है जो पिछले दिनों एक केस में भी मैंने देखी। लिखा क्या जाता है एक तहरीर कि हिबानामा जो है वो ज़बानी हुआ है, सॉरी हिबा जो था वो ज़बानी हुआ है, बाद में हिबानामा तहरीरी कर लिया गया है। दो गवाहान या फलां फलां बंदे के सामने मेरे चचा ने मुझे गिफ्ट कर दिया या अपनी प्रॉपर्टी को ज़ुबानी तौर पर किया है, कोई इंतकाल एक हिबा नहीं हुआ, कोई उसकी डीड नहीं बनी है, कोई कुछ नहीं बना है। बाद में क्या किया जाता है, उसको तहरीर कर लिया जाता है और नोटरी पब्लिक की मोहर लगवा ली जाती है। अरे भैया इस तरह हिबे नहीं होते। हिबानामा अगर रिटर्न फॉर्म में आपने ले आए हैं, ज़बानी से तहरीरी शक्ल में आ गया है हिबानामा, ओरल गिफ्ट से रिटर्न में कन्वर्ट हो गया है, तो देन उसका रजिस्टर्ड होना लाजम है। सेक्शन 17 के अंदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1870। इस हवाले से एक बड़ी अहम 2010 की मार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2010 से CMR पेज 342 और PLD 2011 पेशावर हाई कोर्ट पेज 10 में और 2016 वाला पेज 315B में इस बात को डिस्कस किया गया था। अब हिबे के बेनिफिशरी ने आर्टिकल 79 कानून शहादत आर्डर 1984 के मुताबिक बजरिया शहादत गवाहान को पेश करके, क्योंकि वो बेनिफिशरी है, साबित करना हिबे को, अदरवाइज वो वैलिड गिफ्ट नहीं होना है। और हिबा करते वक्त हिबे की वजूहात बाज़ात कोई भी वजह, इसने मुझे इसने जनाब मेरे साथ अच्छा सलूक किया पिदराना शफकत की बिना पर, ये कोई मैंडेटरी बात नहीं है।
मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स 3 नहीं है ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जिनको साबित करना है। इस हवाले से 2016 CMR पेज 986 और 2016 YLR पेज 116 और नोट 62 जो है इस बात की डिस्कस इसमें मिलता है हमें। अभी पिछले दिनों एक केस सामने आता है कि डोनर जो है वो गिफ्ट कर रहा है डोनी को, ऑफर एक्सेप्टेंस आ जाती है गवाहान के जरिए, हर चीज क्लियर है, लेकिन जब हिबा किया एक डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन वो अपने जाती तसर्रुफ में ही रखा है उसने, तो भैया ऑफर एक्सेप्टेंस तो हो गई, साबित भी हो गई, चल खैर है, लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन कैसे साबित होगी? डोनर ने गिफ्ट करने के बाद वो प्रॉपर्टी का डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो किया ही नहीं है, बतौर मालिक वो अपने इस्तेमाल में रखे हुए, तो उसी तरह अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा था, तो क्या ये कि वैलिड गिफ्ट था? इंग्रेडिएंट ही मिसिंग है भाई। 2016 YLR पेज 233 को इसको ज़रा पढ़िएगा, बड़ी अच्छी लैंडमार्क जजमेंट है। और एक दोस्त तो मुझे कह रहा था हर जजमेंट को तो लैंडमार्क जजमेंट कह देता है, भैया वैसे अच्छी जजमेंट है, पढ़ने के काबिल है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में पंजाब और सिंध, पूरे पाकिस्तान में ही हिबा और गिफ्ट्स के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के लीगल इश्यूज उठते हैं, उसको मैंने कहा हम डिस्कस करते हैं। आजकल गपशप हम लगा रहे थे, मैंने कहा सब दोस्तों से लगाते हैं। दवाओं में याद रखिएगा, अब ये एक बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, एक ऐसा हिबा और गिफ्ट जो है एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। इस पे पहले भी हमारे कुछ सेगमेंट्स गपशप के मौजूद हैं। अब इस पे लीगल इश्यूज़ के हवाले से ना कुछ मैं चाहता हूँ कि कुछ पार्ट बना लें, इसके हम सेगमेंट्स बना लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह। तो इंशाल्लाह बात रहेगी, आपके साथ मेरी गपशप चलती रहेगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।